अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर में कुछ 4 साल से अजीब सा झगड़ा झगड़ा पिछले 4 साल से लगातार ही चलते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और आज इतना बढ़ गया कि मेरे बाप का कहना है कि ये जो भी मैं घर बनाया हूँ, जो कुछ भी, वैसे तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही घर बनाया यूपी में, कुशीनगर कस्या शक्ति नगर में। बाकी तो अभी तक दादा की प्रॉपर्टी में है। और मेरे बाप का कहना है कि मैं मेरे घर में रहने नहीं दूंगा, मेरा जो है वो मेरी बेटियों का है, बेटों का नहीं। अब बेटों में भी सिर्फ 2 बेटों का नहीं। एक तो मेरा भाई थोड़ा दिमाग से मंदबुद्धि है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो खुद बेचारा माजूर है। अब दूसरा जो है तो वो तो बिंदास है, क्योंकि उसको मालूम है कि घुमा फिरा के चाहे मेरे बाप का गर्दन कट जाए, बाप मेरे ही पीछे रहेगा। तो बच्चे हम लोग 2 भाई, मैं और एक मेरे से छोटा है रिजवान, 2 लोग हम लोग बच्चे। और हम लोग का जो बॉम्बे में घर है, रे रोड मोदी कंपाउंड, वहाँ पे भी सबको 90% पब्लिक को मालूम है कि मेरा बाप वहाँ पे क्या करता है हम लोग के साथ। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा ये नहीं जाता होगा कि मतलब वो झगड़ा नहीं करे हम लोग से, सबको पता है। और ये जो 4 साल से जो झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा चल रहा है। मेरी सास मेरे साले को बोली थी कि बेटा, मैं मेरी बच्ची लोग को शादी करी, उन लोग को कभी कुछ दी नहीं, तो ये घर में इन लोग का हक होता है। उतना मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, लेकिन घर अगर कभी तेरा दिमाग करे बेचने का या कुछ और करने का, सबसे पहले अपनी बहनों को तो पैसा दे देना, ताकि उन लोग कहीं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ जगह बना लें। मेरे साले ने दोनों बहनों को 5-5 लाख रुपया दिया, मेरी बीवी को 5 लाख रुपया दिया, और एक मेरी साली है नादिया करके, 5 लाख उसको दिया। तो 5 लाख रुपया आया। 5 लाख रुपया आने के बाद से मेरे माँ बाप का जो रवैया था मेरी वाइफ के खिलाफ, मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता कि उसके जैसी अच्छी बहू और उसके जैसी अच्छी बेटी, और मतलब सारे चीज़ उसके अच्छे थे उस टाइम। ऐसा दौर चल रहा था। तो पैसा ले लिए, उसको माँ बाप का वसीला देके, तेरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, हम लोग तेरे माँ बाप है, हम लोग तेरे साथ हैं, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है, पैसा दे दे। हम लोग गांव में ज़मीन लेते हैं कुशीनगर में, और 2 महीने बाद हम लोग को फिर पैसा रिटर्न करेंगे, तो वो पैसे से तू अफरा के लिए ज़मीन ले लेना। अफरा जो है वो मेरी बड़ी बेटी है, और उसी की शादी के लिए हम लोग सोचे थे कि 5 लाख रुपया जो आ रहा है वो हम लोग कहीं ज़मीन लेके छोड़ देंगे, क्योंकि कुशीनगर में थोड़ा डेवलप ज़्यादा हो रहा है एयरपोर्ट की वजह से। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, चालू होने वाला है कुछ दिन। तो हम लोग सोचे कि ले लेंगे, तो आज नहीं कल, उस टाइम पे वो 9 साल की थी, आज तो 13 साल की हो गई माशाल्लाह। तो हम लोग का यही था कि मतलब उसके नाम से कहीं ज़मीन ले लेंगे, और जब उसकी शादी होगी 10-12 साल बाद तो बेचेंगे, तो गिरी से गिरी हालत में 10 लाख 12 लाख दे के ही जाएगा, उससे नीचे तो देगा नहीं। लेकिन हम लोग के बाप ने हम लोग को उल्टा पट्टी पढ़ाया। उल्टा इसके लिए पढ़ा दिया कि ये ज़मीन ले लेता हूँ और
नेहा को मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, और पैसे नहीं दूंगा उसमें और पैसे डाल के अफरा के लिए कहीं ज़मीन खरीद। ये भी यकीन कर ली, मेरे को भी यकीन करना पड़ा। यकीन इसके लिए करना पड़ा कि भाई माँ बाप है, माँ बाप थोड़ी ना धोखा दे सकते औलाद को। ले लिए ज़मीन। ज़मीन लेने के बाद से यहाँ पे घर बनना शुरू हुआ। 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी हुई। जब पैसा लिया उसके 2 महीने बाद बहन की शादी हुई। शादी होने के बाद शादी का टाइम था तो चलो भाई ठीक है, 2 महीने बाद पैसा नहीं हो पाएगा। हम लोग भी एडजस्ट किए, हम लोग भी समझ रहे थे कि पैसा नहीं हो पाएगा। बात ये हुई कि 6 महीने बाद ठीक है कोई बात नहीं है, आखिर बहन की शादी हुई तो पैसा तो खर्चा हो गई। 6 महीने बाद जब पैसे की बात निकली तो उससे बुरा कोई नहीं, मेरी बीवी से। दुनिया की सबसे बेकार औरत, दुनिया की सबसे जाहिल औरत और दुनिया की सबसे गंदी और बदमाश औरत मेरी औरत बन गई। पैसा देने का कोई इरादा ही नहीं, सीधा पैसा है ही नहीं, दूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। थाना पुलिस करना है, FIR करना है, जो करना है करो। पुलिस मैं जेब में लेके घूमता हूँ। 10,000 दूंगा, पुलिस शांत हो जाएगी। पुलिस शांत हो जाएगी 10,000 रुपये में। मैं ये सोचता हूँ कि पुलिस क्या है, पुलिस मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम करती है या पुलिस कानून के हिसाब से काम करती होगी? क्योंकि 10,000 रुपये में मेरा बाप पुलिस को खरीदा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आखिर पुलिस क्या है, क्या कानून है क्या? अगर कानून से हम लोग हेल्प मांगे तो कानून हेल्प नहीं करेगा। कानून 10,000 में, 20,000 में, लाख रुपए में बिक जाएगा। या जो सरकार चल रही है, बहुत कड़क सरकार चल रही है, कड़क कड़क कानून है, तो क्या वो औरतों की हेल्प नहीं करेगा? किसी औरत की हेल्प नहीं करेगा सरकार? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रहा है, देश में मोदी सरकार चल रहा है, तो एक औरत की हेल्प करने के लिए सरकार क्या पैसा लेके चुप बैठ जाएगी? कानून पैसा लेके चुप बैठ जाएगा? मेरा बाप मेरे को बोल रहा है, बॉम्बे में जब घर बना ये कुशीनगर का, हम लोग बोले कि हम लोग वहीं रहेंगे, यहाँ पे डेली झगड़ा होता है, किचकिच होता है, यहाँ रहने से अच्छा हम लोग वहाँ पे रहेंगे। उस टाइम पे ना मेरी माँ बोली ना मेरा बाप बोला कि वहाँ तुम लोग मत जाओ, वहाँ सहाना के लिए घर बना है, वहाँ तुम लोग मत जाओ। अगर ऐसा बोले होते तो हम लोग क्यों आते यहाँ पे? और सबसे बड़े नीच तो इसमें मेरे बहन के ससुर लोग हैं। जो उसका ससुर है वो अपना हक जता रहा है कि मैं खड़े होकर घर बनवाया हूँ तो इसमें मेरा हक हुआ। अरे जाहिल, तू ही मेरे से बॉम्बे में बोलने वाला कि बबलू तू पैसे का टेंशन मत ले। आज से 6 महीना पहले की बात है कि तू पैसे का बिल्कुल टेंशन मत ले, तू चल गांव में अपना काम धंधा कर, घर बन गया वहाँ पे चल के रह। तेरा अब्बा पैसा अफरा की शादी में 12 लाख रुपया देगा। ये वो नीच की ज़बान की बात है, सगीर उसके ज़बान की बात है। उसके बाद मैं यहाँ आने की प्लानिंग किया कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। आखिर अब्बा नहीं कुछ बोल रहा तो चलो ठीक है, हो सकता है मेरी बेटी की शादी में थे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो पूरा कहानी उल्टा पड़ गया। यहाँ वो अपना अलग हक जता रहा सगीर कि ये घर बनवाया हूँ, तेरे बाप को मैं उधारी दिलवाया हूँ 2.5 लाख रुपया मार्केट से, तो जाके घर बना है। मेरा बाप बोल रहा है कि मेरी बेटी दर दर भटक रही थी, मैं उसके लिए घर बनवाया। अरे जाहिलो, तेरा बेटा, तुम लोग का बेटा कितना दर दर भटका, आज भी भटक रहे तेरे बेटे, चाहे मैं हूँ चाहे बॉम्बे में, वो भी भाड़े से है। उसके बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, मेरा बाप फ्लाइट पकड़ के यूपी चला आया। ये बाप का फर्ज निभा रहा है। कभी उसके बेटे को पूछा तक नहीं होगा कि तबीयत कैसी है, और यहाँ आया बेटी का घर बनवाने, घर बसाने। बोल रहा है कि मेरी बेटी के लिए मैं घर बनाया हूँ, बहू और बेटों के लिए घर नहीं बनाया। अब मुझे ये बताओ कि मतलब
ये किस हद तक सही है? एक तो बहू का पैसा लिया जिस पे ना शरीयत, ना मेरा हक है ना मेरे बाप का हक है, कानूनन ना मेरा हक है ना मेरे बाप का हक है। सबूत चाहिए तो सबूत भी है, गवाह चाहिए ना तो गवाह भी है मेरे पास कि मेरी वाइफ पैसा दी है, 5 लाख रुपया मेरी वाइफ दी है, उसका गवाह भी है मेरे पास। मैं घर छोड़ के हटा हूँ, आज 4 दिन हो गया घर पे नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ घर पे? मेरे बाप ने कभी जानने की कोशिश नहीं किया। मेरा बाप बस एक ही चीज़ में जी रहा है, घर मेरे को खाली चाहिए। बस मेरे को मेरा घर खाली चाहिए, मेरे को मेरी बेटी को रखना है, बाकी किसी को नहीं रखना है। तो बेटी को रखने के लिए तू बेटों को हटा रहा है, तू अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़ा क्या? बाप है ना, तू अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़ दिया क्या? तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में कितने साल से है? तू छोड़ दिया अपने बाप की प्रॉपर्टी? छोड़ के अगर बनाया है तेरे बाप के इंतकाल के बाद से, या तेरा बाप जब तुमको बंटवारा किया उस टाइम से, अगर छोड़ के अलग बनाया है, मैं छोड़ दूंगा घर। लेकिन बॉम्बे में चाहे यूपी में तो अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़ दिया क्या? जो जबान तू बोला वो जबान तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, अब बोलूँगा भी नहीं। वो जबान तुम लोग जैसे ही लोग के लिए है, हमारे जैसे लोग के लिए नहीं। बोलने को तो आदमी बोल ही सकता है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि तू बॉम्बे में दादा को क्या जबान बोला था, अगर वो चीज़ मैं अभी फ़ोन पे बताऊं तो लोग पानी पानी हो जाएंगे। तो अपने हिस्से के लिए क्या बोला था दादा से? मैं तो वैसा अभी तक कुछ बोला भी नहीं हूँ, मैं वैसा अभी कोई रिक्वायरमेंट डाला भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई लफड़ा भी नहीं है। मेरा बस लफड़ा यही है कि तू हक पे आ जा। कोई साथ नहीं देने वाला है, सिवाय औलाद के कोई साथ नहीं देने वाला है। जिस दिन बैठका हुआ उस दिन तेरे सबसे पहले ये दलाल सगीर और उसके घर वाले भागेंगे, कोई तेरे आसपास नहीं आने वाला है। बाप है तो क्या हुआ, तेज से ही बात करना पड़ रहा है, क्योंकि तू तावाली ही भाषा समझ रहा है। बाप आप जनाब वाली बोलो तो मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा इसके लिए नहीं आ रहा है कि वो चीज़ ख़त्म ही हो गई। मेरे नाम से जाके कसिया में FIR डाल रहे, डालो, जेब में पुलिस है ना, डालो FIR, पुलिस देखते हैं। अगर जेब में पुलिस है तो पुलिस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पुलिस पैसे से काम नहीं करती है। कान खोल के सुन ले भाई, पुलिस आपके लिए भी नहीं है, पुलिस बाप के लिए भी नहीं है। पुलिस अगर कानून पे आ जाएगी ना तो उल्टा गांड में बम्बू डाल देगी। और जो तू बेटी लाके घर में रखा है ना, मेरी बेटी का घर है, जिस दिन कानून अपने पे आ गया ना तो गांड में बम्बू डाल के खड़ा कर देगी। तू सोच रहा है कि मैं घर छोड़ के क्यों गया? जा अपने दलाल लोग से पूछ क्यों घर छोड़ के आया हूँ। कभी जानने की कोशिश किया 4 दिन से मैं घर छोड़ के क्यों हटाऊं? क्या बोले मालूम है मेरे से? तू मरेगा तो तेरा बाप जेल में जाएगा, और तेरा बाप मरेगा तो तू जेल में जाएगा। घर के लिए मेहनत हम लोग किए तो घर में हम लोग रह के दिखाएंगे। ये मेरे को चैलेंज किए उन लोग, लेकिन तू नहीं समझ रहा है। तू अपने घमंड में है, दूसरे को मौका दे रहा है। इज्जतदार होता है ना तो उन लोग को बोलता है कि भोसड़ी के तुम लोग की औकात क्या है? मेरा बेटा ही इस घर में रहेगा, मेरे बेटे ही इस घर में रहेंगे, तुम लोग की औकात नहीं है। 2.5 लाख रुपया तुम लोग कर्जा दिलाए हो तो कर्जा मेरे से ले रहे हो, तुम लोग नहीं चुकता कर रहे हो। लेकिन बोलने वाला चाहिए। तेरे अंदर बोलने की सलाहियत है नहीं, हिम्मत है नहीं, ताकत है नहीं, क्योंकि सगीर भाई के इधर दावत बंद हो जाएगी। घर में इतना बड़ा सगीर झगड़ा लगा के रख दिया, बाप बेटे को नहीं पसंद कर रहा, बेटा बाप को नहीं पसंद कर रहा।
हाँ, मज़ा कोई और मारने के फिराक में है, आँख खुल नहीं रही है। नुकसान तो इसमें बबलू का है, नुकसान इसमें अनुल्ला का है। मैं मरूंगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। फायदा तो इसमें कहीं से नहीं दिख रहा है सिवाय घाटे के, लेकिन आँख नहीं खुल रही है। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ये सब जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है। जो तुम कर रहे हो ये तुम दीनी और दुनियावी आखिरत सबके लिए बिगाड़ रहे हो, और जो सुनेगा वो तो थूकेगा ही। मैं फरार हूँ, मैं इसके लिए फरार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे नहीं आऊँगा, आऊँगा, घर पे आऊँगा, तरीके से आऊँगा। लेकिन वो भड़वे लोग का मेरे को सिर्फ ताकत देखना है कि वो मेरे बाप को मार रहे हैं या मेरे को मारने वाले। मैं हटाऊँ 4 दिन के लिए, सिर्फ इसके लिए हटाऊँ कि थोड़ा दिमाग सबका शांत हो जाए। लेकिन यहाँ दिमाग उन लोग शांत करने नहीं देंगे। उन लोग दिमाग में और कचरा भर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं भी यूपी सरकार से हर जगह से मैं भी अपील करूँगा कि इसकी सुनवाई हो और इस पर कार्रवाई हो कि ये भड़वे लोग है कौन मेरे घर का हिस्सा जमाने वाले। इन लोग किस हक से मेरे घर पे आते हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। उन लोग का क्या हक बनता है? उन लोग किस हक से ये बात बोल सकते हैं कि या तो तू मरेगा या तो तेरा बाप मरेगा? उन लोग का क्या बोलने का हक, क्या उन लोग का किस अधिकार से, किस हक से उन लोग बोल सकते हैं? आज तक तो ना मेरे चाचा लोग बोले, ना मेरे मामा लोग बोले, ना मेरे बाकी कोई रिश्तेदार बोले। उन लोग किस हक से आते हैं बोलने के लिए? उन लोग इस हक से आते हैं कि मतलब क्या नाम है, हम लोग डराएंगे धमकाएंगे, बबलू भाग जाएगा, उसके बाद कब्जा हम लोग का है। हाँ, मैं ये वीडियो यूपी सरकार को भी भेजूंगा और यूपी सरकार से भी पूछूंगा कि इसमें गलती किधर है। मेरी गलती ये हुई कि मेरी वाइफ पैसा दे दी और उसको हक नहीं मिल रहा है, या मैं औलाद हूँ, मेरा बाप मुझे पैदा कर दिया, मेरा हक नहीं दे रहा है। यही सवाल होगा ना, और कौन सा सवाल होगा? भड़वे लोग किस हक से आते हैं? सगीर किस हक से आता है? शब्बीर किस हक से आता है? हाँ, मेरा चाचा सलाउद्दीन, उसको मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि समझाओ, बात करो। बोलता है मेरे को क्या करना है, तुम लोग बाप बेटे का झगड़ा है, तुम लोग देखो। बाप बेटे का झगड़ा देख रहे हैं। उमर फूफा को बुला के तुम पंचायत करते हो, रिजवान भाई को बुला के पंचायत करते हो, सारे रिश्तेदारों को बिठा के एक बार पंचायत करो ना। निहाल छपरा से 2 लोग को बुला लेते हो, एक आदमी मेहा से आ गए, एक आदमी कस्या से आ गए, पंचायत हो रही है। बाकी और रिश्तेदार को बुलाओ ना, हमारे सिर्फ निहाल छपरा वाले रिश्तेदार है, बुलाओ जरा, सबको बिठाओ, बात करो। बात करो, सच्चाई का पता लगाओ। इन लोग किस घमंड में है कि बाप मरेगा बेटा मरेगा। बाप मरेगा बेटा मरेगा तो तुम लोग कब्जा कर लोगे? तुम लोग की औकात है कब्जा करने की? मैं हटा वहां से इसके लिए कि देखूं मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है। बाकी जमीन पे कोई चाहे कब्जा कर ले, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसके लिए नहीं है कि उसके लिए कानून है, सरकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो कब्जा नहीं हो सकता। ठीक है, ये वीडियो मैं पर्सनल नहीं बनाया हूँ, ये वीडियो इसके लिए बनाया हूँ कि 10 लोग सुनें, समझें
कि इसमें गलती क्या है, किधर हो रही है गलती, किस तरफ से गलती हो रही है। क्योंकि तू तो किसी को सुनने नहीं दे रहा, तू किसी को बुला नहीं रहा है, तू सबको फ़ोन करके मना कर देता है ये मेरा लफड़ा है, बाप बेटे का है, जिसको मन करेगा रखूँगा, जिसको मन करेगा निकालूँगा, मेरी बेटी के लिए बनाया हूँ। कम से कम ये वीडियो तो पब्लिक सुने कि तू बेटी के लिए बनाया, तो बेटे कहाँ जाएंगे। या वो ज़बान बोलूँ जो दादा के लिए बोला गया था, ना हम वो ज़बान यूज़ कर रहे, ना हम वो लोटा यूज़ कर रहे, दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट ले रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं। बाकी तुम खुद समझदार हो, चूतियों से सावधान हो जाओ। घर बिगाड़ दिए, बचा बाकी सब उन लोग और बिगाड़ देंगे अगर साथ नहीं छोड़े तो। मझगांव डॉग में नौकरी करते हो, 20 लोग हाथ के नीचे है, इतना तो अल्लाह सलाहियत दिया है सोचने की, सोच लो क्या करना है। नहीं तो फिर देखेंगे ये वीडियो फिर कहीं और भेजेंगे।